94.3 માં FM થી હું છું 16 ઓલવેઝ આરજે પલક અને દર વખતે અમારું કામ એક જ કે તમને નવી નવી જગ્યાઓ और નવી નવી પર્સનાલિટીઝ થી ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવીએ તો આજે હું મારા સ્ટુડિયોઝ ની અંદર એકલી નથી આઈ હેવ અધર ટુ જેન્ટલમેન્સ વિથ મી સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જે લિસનર્સ તમને સાંભળી રહ્યા છે એમને પ્લીઝ તમારું એક બ્રીફ ઇન્ટ્રોડક્શન Thank you for such a warm welcome, Palak. Firstly, I'll introduce myself. My name is Gagan Dhingra. અને હું એક કંપની ચલાવું છું જેનું નામ છે થોટબોક્સ. અમે સુરતમાં પિછલા 4 વર્ષથી બિઝનેસમાં છે અને એપિસોડના કારણે અમારું જે એક નવું વેન્ચર છે એના કારણે તમે અમને આજે સ્ટુડિયોમાં બોલાવ્યું છે એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. Thank you so much. And your introduction, please. My name is Amrit Khandelwal and I'm in business from last 3 years. And I run a turf actually. It was the first football turf in Surat and I have ventured with him to create something like United Football Championship. Right. So you spoke about Thoughtbox episodes. So उसके बारे में कुछ बताइए. So more importantly, Thoughtbox मेरा एक बेबी वेंचर था 2014 में जहाँ पे मेरे को-फाउंडर के साथ मैंने एक कंपनी को-फाउंड की थी. एंड तब हमें ये आइडिया नहीं था कि 4 साल बाद हम ये कुछ इवेंट में लेके आएंगे. बट तब से ये जर्नी हैज स्टार्टेड विद मेकिंग फोन केसेस, टी-शर्ट्स, dealing with MNC clients and now getting into events, specifically with Thoughtbox episode, जो एक कंपनी का पार्ट है जिसमें अमृत जी मेरे पार्टनर हैं. एंड ये आइडिया जो भी है एपिसोड का शुरू वहाँ से हुआ है जहाँ पे मैं एक लड़की का इंटरव्यू ले रहा था फॉर अ पोजीशन इन माय कंपनी, माय अदर कंपनी एट पर्सन. तो उनका जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तो उनसे सवाल जवाब, ऑब्वियसली इंटरव्यू में जैसे भी सवाल जवाब होते हैं, तो तब एक सवाल जवाब के सेशन में मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आपका नेक्स्ट 2 इयर्स का विजन क्या है. तो बड़े ही सरप्राइजिंगली लड़की ने मुझे ये जवाब दिया कि मेरा यही विजन है कि 6 महीने तक मुझे सूरत में कैसे भी स्टेबल रहना है, बिकॉज मेरे पेरेंट्स से मैं काफ़ी टाइम तक पढ़ने की वजह से बाहर रही हूँ और मेरी फैमिली टाइम नहीं रहा है. तो नेक्स्ट 6 मंथ्स मुझे सिर्फ सूरत में रहना है, उसके बाद आई विल जस्ट मूव आउट ऑफ द सिटी. सो इस चीज़ से मैं बड़ा एस्टॉनिश था कि आप 6 महीने में निकल रहे हो, आप किसी के यहाँ पे जॉब के इंटरव्यू के लिए आ रहे हो. तो सबसे पहले मैंने बोला ये इंटरव्यू यहीं खत्म हो रहा है, मैं आपको हायर तो नहीं कर पाऊंगा, बट मुझे ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि आप क्यों छोड़ के क्यों जाना चाहते हो सिटी को. तो इसी चीज़ को कंसर्न में रहते हुए उस कंटेंट ने मुझे बोला कि सूरत में कुछ है ही नहीं सर, ना यहाँ पे कुछ करने का है ना कुछ सीखने को है. सिर्फ 2 चीजें हैं, डायमंड इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्सटाइल. उसके अलावा जो यूथ है जिसको डायमंड इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्सटाइल में इंटरेस्ट नहीं है वो क्या करेगा. और वो चीज को देखते हुए मैंने भी काफी सोचा कि ये चीज तो एक्चुअल में ही नहीं है सूरत के अंदर, कि अगर एक यूथ है जो आजकल का जमाना है, जो मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, जिस तरीके से चीजें डेवलप हो रही हैं, वो डेवलपमेंट के अंदर टेक्सटाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर और डायमंड को छोड़ के सूरत में यूथ के लिए है क्या. इसी चीज से और सवाल खड़े होते गए. कॉलेजेस इतने पावरफुल नहीं है, कॉलेज यूनियन इतना पावरफुल नहीं है, यूथ इतना पावरफुल नहीं है. और जिस हिसाब से सिंस आई एम 22 राइट नाउ, तो कहीं ना कहीं मैं भी यूथ में ही बिलोंग करता हूँ. तो मैंने खुद पे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ यूथ में और मैं क्या कर रहा हूँ सिटी के लिए अगर यूथ बढ़ाना है तो वहीं से सिर्फ एक थॉट से ये पूरा जो भी आप सिस्टम देख रहे हैं एपिसोड का वो हुआ. फिर यही सेम थॉट मैंने अमृत जी से डिस्कस किया कि आप क्या कहते हैं इस बारे में. सेम विजन के साथ 3 years back my father is into textiles. So same 3 years back I came, I have studied out of the city. I came back, I didn't see a football scene here. So my passion is football. I like to watch, I like to play and everything like that. So वो सोचते हुए मुझे लगा कि फुटबॉल के लेकर we don't have a like proper facility here, proper infrastructure here. तो मैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्रिएट कर सकता हूँ. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द टेक्सटाइल सेक्शन आई कैन डाइवर्ट माई सेल्फ हियर. एंड फिर मैंने एक ग्राउंड बनाया दैट वाज लाइक टेस्टिंग द वाटर्स फॉर दैट टाइम. सो आई मेड अ स्मॉल ग्राउंड दैट्स अ 5-a-side फुटबॉल ग्राउंड. एंड फिर उसके साथ आई मेट हिम थ्रू द ग्राउंड एंड देन वी स्टार्टेड. So fun story, I was a customer or a player that played football at his ground. So that's how I know him. Okay. So then we thought, we brainstormed together कि यार we need to create a true football scene. तब we decided कि we need to create a company not just for football but for every other thing Surat is lagging for cultural diversity. तब this came as a brainchild of we both and we started working towards it and created this event, the next event you did. एक बात बहुत अच्छी है कि किसी और पे डिपेंड होने से ज्यादा आप खुद
के ऊपर ही इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और उसके साथ कुछ क्रिएट करते हैं, तो ऑफ कोर्स वो बहुत ही अच्छा होता है. सो स्पीकिंग ऑफ फुटबॉल, यूनाइटेड फुटबॉल चैंपियनशिप, क्यों और कैसे? काफी अच्छा सवाल है, बिकॉज यूनाइटेड फुटबॉल चैंपियनशिप से पहले मैं इसके बर्थ पे बात करूंगा कि यूनाइटेड फुटबॉल चैंपियनशिप कैसे आया. यूनाइटेड फुटबॉल चैंपियनशिप हमारा ओरिजिनल आइडिया नहीं है. अच्छा. ये जैसे उन्होंने बोला कि वाटर्स टेस्ट करने के लिए है कि सूरत में है ये जान, जो हम देख रहे हैं कि हमारे को दिखता है कि सूरत के अगले 5 साल अगर हम कंटिन्यूसली मेहनत करें, लोगों को साथ में जोड़े और इस चीज पे करें तो डेवलपमेंट है. बट टॉकिंग अबाउट इट इन अ बिजनेस सेंस और इन द पीपल इन्वॉल्व, जैसे स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व होते हैं, लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो पैसा इन्वॉल्व होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व होती है. तो हमारा ये चीज हम एक समझ रहे थे कि सूरत को अगर कुछ चाहिए तो सबसे बेस्ट चाहिए या तो कुछ नहीं चाहिए. बिकॉज काफी सारी इवेंट कंपनीज हैं और काफी सारी कंपनियों ने ऑलरेडी ट्राई किया है कि वो अपने लेवल पे, जैसे फुटबॉल के टूर्नामेंट्स कुछ नए नहीं है सूरत के अंदर, उन्हीं के टर्फ पे कंटिन्यूसली एवरी सैटरडे संडे एक महीने के अंदर 1 या 2 सैटरडे संडे टूर्नामेंट्स ऑलरेडी हो रहे थे. I already do it. बट मुझे वो लगा कि ये तो सिर्फ अंदर ही अंदर हो रहा है और खेलने वाले तो मतलब अगर ये इनके टूर्नामेंट में 25-30% लोग आ रहे हैं, फुटबॉल में कम्युनिटी 100 जनों की है, तो हम उस कम्युनिटी को कैसे साथ में लेके आएंगे? जैसे एशिया कप में इंडिया इतना अच्छा प्रॉस्पर कर रहा है और इंडियन फुटबॉल कल्चर इतना बढ़ रहा है, तो हम इस चीज को पहले वैलिडेट कैसे करेंगे सूरत के अंदर? तो हमारा ओरिजिनल आइडिया जो हम पिछले 6 महीने से वर्क कर रहे थे, उसका नाम था सूरत सुपर लीग. जो बहुत ही बड़े पैमाने पे हम करने की कोशिश में है. तो उस चीज को वैलिडेशन देने के लिए हमने ये यूनाइटेड फुटबॉल चैंपियनशिप का आइडिया लॉन्च किया कि हम पहले एक छोटे स्केल से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज छोटे छोटे करके हम बड़ा जा सकते हैं. पहले ही बड़ा अगर हम करेंगे तो नेक्स्ट हम कुछ और कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे हमको लोगों का ट्रस्ट जीतना है पहले. कि ये हमारा बेसिक मॉडल इस चीज की वजह से है कि हमको पहले सिटी को कुछ डेवलपमेंट देना है. हम सब अपने अपने बिजनेसेस में इतने लॉस्ट हैं कि सिटी की डेवलपमेंट और कल्चरल एक्टिविटीज में कोई कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करता है. एंड लाइकवाइज जो चीज है कि यूएफसी का बर्थ यही तरीके से हुआ, यूनाइटेड फुटबॉल चैंपियनशिप, इसीलिए बिकॉज हम लोगों को यूनाइट करना चाहते हैं. कि यूनाइटेड फुटबॉल चैंपियनशिप एक चैंपियनशिप हो रहा है जो सबके एफर्ट्स के साथ सब लोगों के जुड़ने की वजह से हो रहा है. जैसे कि अगर मैं बोलूँ, हमने स्टार्ट किया था, दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड ऑन द 15th and 16th ऑफ दिसंबर इन टर्म्स ऑफ इनिशिएशन. हमको 16 टीम रजिस्टर करनी थी, जो 12 प्लेयर्स एक टीम के अंदर, 200 प्लेयर का रजिस्ट्रेशन वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल विद द फुटबॉलिंग कल्चर राइट नाउ एंड पीपल एक्सेप्टिंग दिस. तो वो एक चैलेंज था. साथ ही साथ ये दूसरा चैलेंज था कि इस इवेंट को चलाने के लिए काफी सारे रुपए की भी जरूरत पड़ेगी, जो एक तरीके से हमने हमारी कंपनीज को एज अ स्पॉन्सर रख के किया कि अगर कुछ नहीं होता तो हम स्पॉन्सर करेंगे. कि हमको ये इवेंट करने से मतलब है, हमको इसके मॉनिटरी या प्रॉफिटेबल गेन से हमारा वो आइडियोलॉजी स्टार्टिंग से था ही नहीं, बिकॉज हम ऑलरेडी हमारे ब्रेड एंड बटर के लिए दूसरा बिजनेस कर रहे हैं. तो ये आइडियोलॉजी से हमने स्टार्ट किया. फिर एक पर एक लोग जुड़ते गए हमारे साथ, जो हमारे साथ फुटबॉल खेलते हैं. उन्होंने हमें बोला कि अगर आपको मैनेजमेंट में हेल्प चाहिए, पीयूष और कुश और कुशल ने हमें यही बोला, जो हमारे साथ अभी मैनेजमेंट में है, हमारी टीम है. तो वो लोग जुड़े पहले, वो तीनों ने बोला कि आप सिर्फ आपको जो भी चाहिए, आधी रात को चाहिए, कुछ भी चाहिए, हम सपोर्ट करेंगे. तो उस रीजन से काफी एक बूस्ट मिला कि हमारे पास हमारी टीम है. दिस इज लाइक द फ्लेवर ऑफ पैशन. दिस इज व्हाई वी आर डूइंग. जो हमारे में पैशन दिखा वो हमारे मैनेजमेंट में भी दिख रहा है. तो वो लोग सामने से आके हमको बोलते हैं कि हम करेंगे. लाइक पीपल आर ट्राइंग टू कनेक्ट बट दे आर नॉट गेटिंग द राइट प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट ऑन द लेवल ऑफ फुटबॉल. एंड देन फिर हमने धीरे धीरे स्पॉन्सरशिप्स की बात करी. तो पहले 5 दिन तो बहुत ही खराब थे. पहले 5 दिन, टू पुट इट वेरी क्लियरली, आई हैव मेट एटलीस्ट 65 पीपल फॉर द पॉइंट ऑफ गेटिंग स्पॉन्सरशिप, विच इज अ बेसिक अमाउंट. कि आप कुछ भी स्पॉन्सरशिप दे सकते हो, कैसा भी स्पॉन्सरशिप दे सकते हो. आपको प्रोडक्ट में देना है, काइंड में देना है, कैश में भी देना है, जो देना है आपको, जो इवेंट के लिए लगता है आपकी तरफ से हेल्प हो सकता है, वो आप करिए. बट पॉइंट यही था कि लोग कन्विंस नहीं हो रहे थे. कि पहली बात, सूरत में फुटबॉल कल्चर है, जैसे हमने तो देखा है बिकॉज हम खेल रहे हैं और समझ रहे हैं. पर जो लोग थर्ड वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि ये टूर्नामेंट्स या ये सब चीजें हो रही हैं, उनके लिए बहुत डाउटफुल था ये. तो इस रीजन से वो थोड़े अबैक हो गए कि हम ट्राई करते हैं, देखते हैं. तो कुछ कन्वीनियंट नहीं हो रहा था. फिर 20 तारीख से मैंने अमृत भाई को बोला कि यार थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रहा है, अब थोड़ा कुछ डबल जान डालनी पड़ेगी. तो हमने रैंडमली कम से कम 15 मेल डाले XYZ कंपनीज को
अच्छा, XYZ कोई भी कंपनी उनके वेबसाइट से उनका मेल उठाया, उनके मेल पे टाइप करके प्रपोजल एक भेज दिया कि सर ये हमारा प्रपोजल है। उसमें से लकीली हमको 3 रिस्पॉन्सेज वापस मिले जो हमारे अभी इवेंट के स्पॉन्सर्स हैं। जैसे कि हमारा ये इवेंट गजेरा ट्रस्ट की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, जिनकी कार्यदर्ता और जो सबसे इस ट्रस्ट के फ्रंट फेस है और जो इनका ऑपरेशंस देख रहे हैं मिस किंजल गजेरा, उन्होंने ये डील हमारे साथ सिर्फ 2 घंटे में क्लोज करी है हमारे टाइटल स्पॉन्सर ने। तो वो सिर्फ ये देख रहे थे कि हमारा पैशन कितना है और वो उस तरीके से इस गेम की तरफ पैशनेट थे। लाइकवाइज हमारे जो दूसरे स्पॉन्सर्स हैं जैसे BMW एमिनेंट कार्स हमारा स्पॉन्सर है, यूथ फॉर गुजरात मिस्टर जिग्नेश पाटिल जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं फुटबॉल एसोसिएशन के गुजरात की, एंड देन नवसारी से लालवाली फैमिली जो श्री गणेश कॉर्पोरेशन चलाती है, उन सब लोगों ने हमको स्पॉन्सर उस तरीके से किया बिकॉज दे वर कनेक्टेड टू द स्पोर्ट एंड दे नो इसके अंदर कितना पोटेंशियल है। एंड जो हमारे छोटे छोटे जैसे स्पॉन्सर्स है, जैसे आपकी हेल्प है, जैसे माई FM हमें इतना सपोर्ट और हेल्प कर रहा है बिकॉज दिस इज समथिंग रियली मैजिकल कि हम हमारे एक्सपीरियंस को और हमारे टूर्नामेंट को इस प्लेटफॉर्म पे आके आपसे बात कर पा रहे हैं और इतने सारे लिसनर्स तक आप हमारा इवेंट और हमारा आइडिया लेके जा रहे हैं। तो ये सूरत तक पहुंचाने का जो आप काम कर रहे हो बहुत अच्छा है। लाइकवाइज जो और छोटे छोटे स्पॉन्सर्स हैं हमारे, जैसे माई मोबाइल है, there are German company called 3 Horses, they are also associated with. So overall बहुत सारे आशुतोष हॉस्पिटल कंसिडरिंग द स्पोर्ट्स, क्योंकि किसी को इंजरी होता है किसी, तो कल की मैच की बात है कि किसी का आई के साइड से पूरा वो फट गया। सो ऑन स्पॉट उन्होंने उस चीज के ऊपर ट्रीटमेंट किया, उनको हॉस्पिटल ले जाने के अरेंजमेंट्स किए। तो हमारे सारे स्पॉन्सर्स इतने सपोर्टिव रहे इस चीज के। like seeing all these big names, even sponsorship में आप ट्रॉफीज बोलेंगे तो ट्रॉफी साइज इज आई गेस 4 feet or something like that. तो ट्रॉफी वो भी स्पॉन्सर्ड है, वो भी हमको स्पॉन्सर्ड, मतलब उनको लगा कि they saw what we have got and what we are creating. तो रांदेरिया स्पोर्ट्स करके है, उन्होंने हमको उसके लिए स्पॉन्सर किया कि नहीं आप we are supporting this anyhow we can. And that's really nice कि सारे sponsors का support है, बहुत सपोर्ट है उनके बिना तो I am dead sure कि possible ही not possible at all. Okay, so youth की अगर हम बात करें so they are more वो लोग अपनी जो करियर सेफ्टी देखते हैं, नौकरी की तरफ मुड़ते हैं, ये मुड़ते हैं, अलग अलग वेज चूज करते हैं। इवेंट्स आपने चूज किया है, why events? So majorly like when I started my company Thoughtbox, I was in first year of college. So I was studying at 7 Days College and first year of college था, तो I was not very sure about कि क्या करना है आगे। डिग्री तो हम कर रहे हैं पर डिग्री तो 3 साल में खत्म हो जाएगी, तो आगे क्या करना है। जैसे कि ये तो किसी का भी सवाल होता है कि आप कॉलेज में हो या आप भी कॉलेज में थे, तो देयर इज वन थिंग कि ये तो एक दिन खत्म होने वाला है, अभी तक तो मम्मी डैडी पैसे भर रहे हैं, उसके आगे क्या होने वाला है। उसके बाद एक बार तो ऐसा क्वेश्चन आने वाला है कि व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। So starting Thoughtbox was because of this. There is this sense of responsibility. कि I have to be independent, and likewise he started it because he wanted to be independent and likewise bring something to the city that is beneficial for all. क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस जो होता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक नीड पे चलती है कि उसका नीड होता है तभी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर उस चीज का नीड ही नहीं है तो क्यों एक्सेप्ट करें। तो इवेंट्स के थ्रू हमारा मेजर रीजन ये था कि सूरत में काफी ऐसी चीजें हैं एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे सूरत का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट है जमन। ऑफ कोर्स कि सूरत में जैसे जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ रेस्टोरेंट्स खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं, या डुम्मस है या तो तुम दमन चले जाओ अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए। तो उसी चीज को पॉइंट में रखते हुए हमें लगा कि ऐसा कौन सी चीज है जो विदाउट इन्वेस्टमेंट या विदाउट मच मेजर इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, जो हम एक सिटी को दे सकते हैं, जो हम कंटिन्यूअसली नया ला सकते हैं। बिकॉज हर बार यही होता है अगर मैं कोई बिजनेस मॉडल लाता भी हूँ, कोई बड़ा बिजनेस मॉडल लाता हूँ, वो एक बार के बाद तो सैचुरेट हो ही जाएगा। अगर आज हम टर्फ की बात करें तो उन्होंने 3 साल पहले जब चालू किया था तब 1 टर्फ था, आज सूरत में 15 टर्फ है। तो वही डिफरेंस है कि बिजनेस कंपटीशन में चीजें तो सिंस इंडिया है बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो वो तो बढ़ने ही वाला है, बट इवेंट्स एक ऐसी चीज है जो आइडियाज पे चलती है और लोगों के सपोर्ट पे चलती है। तो उस चीज का अगर नीड हो और हमारा टारगेट ऑडियंस जैसे हम बोल रहे हैं कि यूथ है, हम यूथ की तरफ फोकस कर रहे हैं जो है
16 to 28 तक, बिकॉज आज यूथ 28 तक ही गिना जाता है। वो दिन गए जहाँ तक यूथ 24 होता था, आज तक लोगों को बट ऐसा नहीं है, मतलब वी हैव प्लेयर्स इन आवर टीम्स जो 16 टीम्स खेल रही है, वी हैव प्लेयर्स दे आर 32 years of age and our upper limit is 55. So we have got there are players also 55 years old. There are players who are playing at 55 years of age and they are doing a pretty good job at it. Right. So उसी चीज को देखते हुए कि इवेंट्स ऐसी चीज है कि जिसको म्यूजिक पसंद है म्यूजिक ला सकते हैं, जिसको लिटरेचर पसंद है हम लिटरेचर लेके आ सकते हैं, जिसको गाड़ियों का शौक है, किसी को पेट्स का शौक है, किसी को खाने का शौक है, किसी को बजाने का शौक है, टू पुट इट वेरी क्लियरली। तो उस रीजन से हमारा इवेंट्स एक स्कोप था कि हम इवेंट्स को इस तरीके से लेके आएंगे कि जो लेवल बॉम्बे, पुणे, दिल्ली, बैंगलोर, यहाँ पे जब जो लोग देख रहे हैं कि हम ये देख के वो लोग सूरत आते हैं और अपने दोस्तों को बताते हैं, तो हमारा नीश यही है कि हम सूरत में ही इस क्वालिटी के इवेंट्स करें कि लोग सूरत के बारे में इस तरीके से बात करें और यूथ उस तरीके से अट्रैक्ट हो जो ऑलरेडी बाहर की सिटीज से हो रहा है। राइट, तो जब आप इतना विजन लेके चल रहे हैं, आई एम श्योर कि फ्यूचर प्लान्स भी बहुत सारे होंगे, सो कैन वी लाइक नो अबाउट इट? आई कांट डिस्क्लोज मच बिकॉज सब कुछ ऑन पेपर नहीं है, बट मेजरली देयर आर 3 मेजर प्रोजेक्ट्स दैट वी आर ब्रिंगिंग इन। सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारा सूरत सुपर लीग है, जो फुटबॉल के रिलेटेड ही है, जो हम अक्टूबर नवंबर में देख रहे हैं इस ईयर 2019 के। सो दैट इज गोना बी अ गेम चेंजर इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल इन सूरत स्पेसिफिकली एंड होल ऑफ गुजरात, कि इतना बड़ा इवेंट और इतना क्लासी और स्टाइलिश इवेंट जो एक फुटबॉल होता है, जैसे क्रिकेट को आईपीएल ने ग्लैमराइज किया हुआ है, सूरत के अंदर हम एसएसएल से उस चीज को करेंगे। एंड सेकंड हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, educating the youth about कि entrepreneurship होती क्या है, because motivational speeches and workshops and all of that तो एक चीज है, but real life experience देना हमारा एक मोटिव है। तो यही है, और म्यूजिक के अंदर हम देख रहे हैं, तो अभी धीरे धीरे जैसे प्रोजेक्ट्स आते जाएंगे हम आपके पास वापस इंटरव्यू देने आते रहेंगे। फॉर श्योर। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क कि आप सूरत को कोई एक अच्छा सा मैसेज अगर देना चाहें। आई थिंक अमृत भाई शुड स्टार्ट विद दिस। I'd like to tell everyone that खुद को you put yourself into one or the other sport. I'm not talking specifically about football, but every sport has a learning to give. कोई भी तरह का स्पोर्ट्स हो, वो एक लर्निंग देता है, टीम वर्क देता है, एक खुद की इंडिविजुअल परसिवरेंस और बताता है कि what you can do and what you can achieve if you put your mind into it. तो बस I'd like to tell everyone कि right now we have football at our hands. So please Surat, be connected to the football culture and be at LP Sawani school during these 3 days, next 3 days, so we can you can watch some good matches that are being projected now. मैं सूरत को सिर्फ यही बोलूंगा कि सूरत में बहुत पोटेंशियल है, बहुत 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 ज्यादा पोटेंशियल है। अगर आपके पास आइडियाज हैं, अगर आपके पास पैशन है और अगर आपके पास एक सोच है जो आपको लेके जानी है आगे, आपको बहुत लोग मिलेंगे सपोर्ट करने के लिए। एंड मोर इम्पोर्टेंटली कि सूरत के अंदर आपको चीजें ढूंढनी पड़ेगी, अभी कल्चर नहीं है, बट अगर आप एक स्टेप लोगे आगे इस चीज के लिए, आप एक इनिशिएशन करोगे कि मैं अपने साइड से थोड़ा एक एफर्ट डालूं, चीजों को शेयर करके, चीजों को लोगों को बता के, अगर मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूँ, जैसे कि लाइकवाइज अगर आप हैं तो आप फुटबॉल में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बट आपका सपोर्ट उस तरीके से या कोई भी सूरती का उस तरीके से सपोर्ट मिल सकता है कि वो लोगों तक बताएं, लोगों तक इस चीज को पहुंचाए कि हमारे सूरत में ये सब होता है, तभी जाके उस चीज का डेवलपमेंट और लोग इंटरेस्ट लेंगे, लोग कॉन्फिडेंस लेंगे कि हम नई चीज चालू करें और इसी तरीके से सूरत का कल्चरल डेवलपमेंट। राइट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस, थैंक्स अ लॉट। आपके साथ बात करके मुझे बहुत मजा आया। आई होप यू ऑल Thank you so much एंजॉय। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑन बोर्ड एंड ऑफ कोर्स आपका शो तो मैं ऑलरेडी सुनता ही हूँ, तो शो के लिए पहली बात तो कि आपका शो डेडिकेटेडली मेरी बहन काफी सुनती है। अच्छा, ओके, या इट्स बिकॉज़ इट्स 16 ऑलवेज इन एग्जैक्टली, एंड शी इज 16 राइट नाउ, तो उस वजह से सुनती है, तो मुझे भी मैंने रिपीटेडली 1-2 दिन से सुनना शुरू किया एंड गुड थॉट्स विद इट, सो कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम एज वेल। थैंक यू सो मच। ऑन दैट नोट અત્યારે પ્લે કરી રહી છું નેક્સ્ટ સોંગ, કમિંગ બેક ઇન અ શોર્ટ while stay tuned to 94.3 My FM, જીઓ દિલ સે।